श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो यशस्वी प्रधानमंत्री थोड़ी है, ये तो मदारी है। मदारी, ये मदारी प्रधानमंत्री है। देश को बर्बाद कर दिया। घोटाला, कई घोटाला किए हैं। जब कुर्सी से ये हटेगा, ये प्रधानमंत्री नहीं, किस तरह से घोटाला इन्होंने किया बताइए? देश को इतना आगे राफेल घोटाला किया, आर्मी को मरवाया और मरवा कर लाश पर राजनीति किया, वोट मांगा। और ये समझिए कि हीरोइन जो अडानी को ये एयरपोर्ट बेच दिए हैं, उस एयरपोर्ट पर हीरोइन पकड़ा गया, किसका था? इनका, अडानी का था। ये पूरा अच्छा, बीच में ये कहा जाता था कि हम आएंगे तो काला धन लाएंगे, तो आज तक काला धन तो नहीं आया। ये काला धन नहीं लाया, ये काला धन लाने वाला नहीं है। ये मदारी आदमी है। मदारी करना है और देश को बेचना है। देश को बेच दिया, कहीं छोड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने तो देश को बहुत आगे ले गया है। देखिए, विश्व में ले गया है, देश को बर्बाद कर दिया। और विदेश में जाता है तो चार नगारा डमरू मंगवा लेता है, वहाँ डम डम बजाता है। और हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, 5 लोग इसके गिने चुने, वो जिंदाबाद बोलते हैं। मोदी ये है, मोदी वो है। अगर सबसे अगर खराब प्रधानमंत्री बना, उसका नाम मोदी है। देश को बेच दिया, देश को कहीं छोड़ा नहीं। अच्छा, ये बताएंगे कि मोदी जी का पूरा नाम क्या है? मोदी जी का पूरा नाम क्या है, आपको मालूम है? अरे मोदी जी का पूरा नाम, मोदी जी का तो अभी अधय नमः सुनने में जानता डर रही है हिंदुस्तान के। इनका पूरा नाम लेने से कोई फायदा उदा है नहीं। इनको 24 में हम लोग विदाई कर देंगे। ये देश को बर्बाद कर दिए, राफेल घोटाला से लेके अभी जो। क्यों? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि हर आदमी जहाज पे चलेगा। आज जहाज से हर आदमी आ और जा रहा है। जहाज से कि साइकिल से चलने लायक कोई रह ही नहीं गया है। इतनी महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों को बेरोजगारी इतनी हो गई है कि नौजवान घर से निकल रहा है तो सोच रहा है किधर जाए किधर न जाए, उसको कोई न रास्ता है न मार्ग है। और किसानों को ये बर्बाद कर दिया। 80% किसान हमारे हिंदुस्तान में निवास करते हैं। नहीं, मोदी जी ने तो सबको सहायता दिया। किसानों को आप देखिए, किसानों को हमेशा 1000 रुपया मंथली, 2500 किसी को किसान का मिलता नहीं है। 1000 रुपया मोदी जी किसी को नहीं दिए। ये बताइए, एक आदमी का टैक्स कितना पड़ रहा है? हमको तो देखने में लग रहा है कि 12-14% एक आदमी टैक्स दे रहा है हिंदुस्तान में। देखिए, साबुन पर, तेल पर, ये गेहूं पर, आटा पर, सब पर टैक्स लगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो कोरोना काल अभी चल रहा था तो उसमें भी तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैक्सीन लगाए गए, वैक्सीन चालू किया गया, देश को फिर अपने रास्ते पर ला गया। क्या ये योगदान नहीं है? अरे ये कहाँ लगाया वैक्सीन, तो जनता को मार दिए। इसमें बहुत सारे लोगों को किडनी निकलवा दिए सब। ये भाजपा वाले हैं, न कभी देश के हुए हैं न होंगे। ये जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी तो आरएसएस वाले अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो आप आरएसएस क्यों आते हैं? अभी मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने तो कोरोना में पूरा हेल्प किया, पूरे देश को बचाया उन्होंने। ये कहीं नहीं बचाया, ये पूरा देश को लूटने में लगा था और पूरा देश को लूट दिया 2 राउंड में। इसका चेहरा देखने में अपराधी जैसे लगता है, ये प्रधानमंत्री नहीं लगता है, मदारी है। मदारी करके देश को बर्बाद कर दिया आरएसएस वाले। हम तो दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक से निवेदन करता हूँ कि न पेपर पढ़ो न टीवी देखो। देखोगे तो राजपथ चला जाएगा। और बाबा साहब का संविधान इस समय खतरा में है। बचाएगा कौन? तो भारतीय जननायक पार्टी। भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत गौरव माननीय संतोष यादव बचाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अभी तो आपकी पार्टी आई नहीं है, ठीक है? तो अभी मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में भी। तो जो कहा जा रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि देश बहुत तरक्की पे है। देश कहीं तरक्की में नहीं है। हमारे देश के लोग खाने बिना मर रहा है, बेरोजगार मर रहा है, किसान को गोली मरवा रहा है, गाड़ी चढ़वा दे रहा है। सारे अपराधी, हिंदुस्तान के जितने भ्रष्ट अपराधी हैं वो सब भाजपा में चले गए हैं। अगर अपराधी तो हर किसी में है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ना, जितना चोर चिकार पकेटमार है सब भाजपा में चले गए हैं।
मोदी और अमित शाह चले जाएंगे, हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उतना दो नहीं, उसके देखिए पहले देश का भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को इतना विकास किया, देश को इतने आगे ले गए, तो आप इस तरह से उन पे एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? अरे वो कहाँ देश में आगे ले गया भैया, शिक्षा खराब कर दिया, शिक्षा नीति खराब है, ये सब खाली हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे तो अब तो कह रहे हैं कि मुगलों का जो इतिहास है किताब से हटाया जाएगा। मुगलों ने भारत को बहुत आगे बढ़ा है। ये सब धोखा देकर और गरीब जनता को लूट लिए, सब पूरा हिंदुस्तान को। क्यों? जो दलित, आप बताइए, घर घर गैस सिलेंडर अभी देश में दिया गया। अरे भाई वो अपने गैस सिलेंडर ले जाए, वो खाली जनता की जान छोड़ दे। जनता का कहीं जान छोड़ा नहीं है, जनता के शरीर में खून नहीं रह गया है, सब ये चूस लिया। ये मोदी जिसका नाम है और अमित शाह, ये गुजराती फराड हैं सब। जितना हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठ हुआ वो सब गुजरात के तरफ से हुआ, उसी रास्ते से सब घुसपैठी हमारे देश में घुसे थे और राज किए। क्यों आज देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी को देखिए, अपने मुख्यमंत्री जी को आप देखिए, तो विदेशों के दौरा में हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, कई देशों की इन्होंने अपने से जुड़ाव भी किया, तो ऐसा कैसे आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश में घूम लिए, सूट पहन 80 लाख के सूट पहनेंगे, टाइम पर उठू बदलते हैं, टाइम पर अपना वर्दी बदलते हैं। ये प्रधानमंत्री ये देश को बर्बाद कर दिया, फोटो अकेले खिंचाएंगे। ये ड्रामाबाज आदमी है ना, ड्रामा करना है पूरा देश का। नहीं, कौन सा ड्रामा इन्होंने किया जो आपको ड्रामा लग रहा है, जरा अरे भैया एक करोड़ का तो सूट पहनना है, तो ये ड्रामा है? ड्रामा नहीं तो क्या है ये बताइए। कहता था कि झोरा लेकर आए हैं, बोरा लेकर जाएंगे, तो ये झोरा लेकर आया था, पूरा देश बेच को झोरों में पैसा रख लिया, और देश को काला धन जहाँ से लाना था वहाँ 100 गुना पैसा जमा हो गया। ये कितना झूठ बोल रहा है। कौन जमा किया वहाँ पे? भाजपा वाले, RSS वाले, सब देश का पैसा लूट। किसी का नाम आप बताना चाहेंगे कि जिन्होंने जमा किया लेके काला धन को फिर से? अरे कुर्सिया पर बैठा है, काहे नहीं लाता है नाम, बोला कि काला धन 15 लाख सबके खाते में जाएंगे, आज भूल गया। ये काला धन है क्या? ये काला धन है क्या? काला धन ये है कि हिंदुस्तान से कमा कर पैसा स्विट्जरलैंड बैंक में जो जमा कर रहे हैं, यही सब ये किया है, देश को बर्बाद कर दिया। जाति धर्म के आधार पर IAS आपको बनना है तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। मोदी भी ना पढ़ रहे हैं, आपको IAS बना देगा। IAS की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ये शिक्षा भी बर्बाद किया, ये गरीबों को भी बर्बाद किया, किसानों को। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ नौजवानों को इन्होंने बर्बाद किया? जो आपकी आर्मी की भर्ती थी उसको इन्होंने 4 साल में कन्वर्ट किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भर्ती हो सके, सर्विस पा सके, तो क्या ये अच्छा नहीं हुआ? ये देखिए, 4 साल की भर्ती, 4 साल में तो सीखना पड़ता है कोई चीज़ को, कोई काम को। सैनिक 4 साल में कंप्लीट होता है, 4 साल में नौकरी दे रहा है। इसका ध्येय दूसरा है, क्या इसका मनसूबा पूरा नहीं हो पाएगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जब बैकवर्ड दलित जाग जाएंगे, अपने को तो ये बैकवर्ड कहता है लेकिन बैकवर्ड है नहीं। जिस दिन बैकवर्ड जाग जाएगा और दलित और अल्पसंख्यक, उस दिन ये सब कुर्सी पर बैठ नहीं। भाई देश में ये गांव का मेंबर ही नहीं निकाल पाएंगे ये सब। देखिए, देश में ये चर्चा है कि अभी तक का सबसे बेहतरीन कोई प्रधानमंत्री जी हैं तो वो है नरेंद्र मोदी जी, और आप उनके अपोजिट बोल रहे हैं। सबसे अगर घटिया प्रधानमंत्री है उसका नाम मोदी। क्यों? अभी तक कोई प्रधानमंत्री बनते था जो जिन्होंने राम मंदिर बनवाया? इन्होंने तो पूरा राम मंदिर बनवाया देश के लिए। राम मंदिर इनके ताकत कहाँ है कि बनवा देंगे? राम मंदिर इसकी औकात नहीं है मोदी का कि बनवा देगा। ये राम मंदिर हमारे कोर्ट, हमारे जज, हमारे कोर्ट के फैसला से बनना है कि इसके फैसला से बनना। तो आखिर इन्हीं के सरकार में तो बनी। सरकार से मतलब नहीं है, सरकार और कोर्ट में बड़ा अंतर है। सरकार और कोर्ट में इतना अंतर है कि आप समझिए। इन्होंने वादा किया था, निभाया। योगी जी ने भी वादा किया था कि हम जीतेंगे तो राम मंदिर जरूर बनेगा, तो और बना। बनारस में दुखा बनाने के लिए मथुरा में बना के दिखा दे, इसकी औकात है तो। क्या मथुरा में क्या बनाना? सबसे अगर डरपोक अगर कोई प्रधानमंत्री है उसका नाम मोदी।
सबसे डरपोक आदमी खेला करता रहता है। ये पूरे हिंदुस्तान का पैसा लूट के, और सरकार कहाँ तोड़नी है कहाँ बनानी है वो सरकार, ये जो फुल बहुमत की सरकार है उसको भी गिरा देता है पैसा देकर। ये आदमी देश को बर्बाद कर दिया। ये नाम, अरे देश आज विश्व में उस स्थान पे पहुंच रहा है अपना उसमें, और आप बता रहे हैं कि वो देश को बर्बाद मोदी जी के मुंह में है। ये तो अनपढ़ आदमी है, मोदी जी के मुंह में है। क्यों अनपढ़ है? देश अनपढ़ है। उनकी शिक्षा क्या है आपको मालूम है? अरे उसका क्या शिक्षा मैं ये नहीं जानता हूँ। तो फिर कैसे देश के लिए को कभी मीडिया के सामने वक्तव्य दिया है? आज तक प्रधानमंत्री है मीडिया के सामने वक्तव्य दिया है? क्यों? हर चुनाव में की बात बताया है, कोई मुद्दा उठे आज तक बोलता नहीं। पढ़ा लिखा तो है नहीं। तो आप उनके शिक्षा के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप कैसे ये एलिगेशन उनके ऊपर लगा रहे हैं? वो पढ़े लिखे नहीं लगा रहे हैं भैया। हाई स्कूल इंटर फेल एक गृह मंत्री जो भ्रष्ट था, अपराधी था, जितने पाकिट मार चोर जितने हैं वो सब भाजपा में आ गए हैं। बलात्कारी है। अभी देखिए इलाहाबाद का विधायक है संजय निषाद के पार्टी से, वो बलात्कार किया है, उसका खुल गया। आप देखिए ब्रिजभूषण सांसद भाजपा का, वो खुलेआम बलात्कार किया, उस केस को ये दबा दिए। ये सब बलात्कारी, अत्याचारी और ये सब दंगाई है। अमित शाह गया बिहार में दंगा करा दिया, अमित शाह दिल्ली में दंगा कराया, मोदी अमित शाह गुजरात में दंगा कराए, महाराष्ट्र में दंगा कराए। ये सब दंगाई है और देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनकी आत्मा हिंदुस्तान के दुर्दशा को देखकर रो रही है। आज गांधी जी की आत्मा रो रही है। आज गांधी जी ने इस हिंदुस्तान को बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने खून से सींचा, चंद्रशेखर आजाद ने सींचा। आज जस पॉकेट मार आ गए, सब देश को बर्बाद कर दिए सिर्फ झूठ के बदौलत। मीडिया जितनी है, मीडिया को खरीद लिए है, मीडिया पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर हमारी सरकार आती है तो कोई। तो ये बताइए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, ये गलत नहीं है? थोड़ा भी गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को इतना आगे लेके जा रहे हैं। जो ने इस हिंदुस्तान को अपने खूनों से, और अब तक का सबसे स्वच्छ प्रधानमंत्री देखा जाए तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और आप उन पे एलिगेशन लगा। सबसे घटिया प्रधानमंत्री किस मामले में? आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है? प्रधानमंत्री है, उसका नाम मोदी है। उसका नाम मोदी है। आप कैसे किसी पे एलिगेशन लगा देते हैं? हम लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ। जनता के बीच में जाइए, जनता जो बताएगी। जनता भूखों मर रही है, महंगाई कितना बढ़ गई। आज ये बताइए कि 10,000 रुपया लेके जा रहे हैं मार्केट करने के लिए, झोला नहीं भर रहा है। ये सब 2,000 का नोट डंप कर लिए। ये काला धन जब नोटबंदी की, सबसे बड़ा घोटाला जो हिंदुस्तान का हुआ आज तक वो नोटबंदी थी। उसमें सब ये सब अपना पैसा बदल के काला धन को ओरिजिनल कर लिए। मोदी यही काम किया और देश को बर्बाद कर दिया। क्या असर पड़ा है देश पर हम जानते हैं। भूखों लोग सो रहे हैं। और दलित आज चले जाइए आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी पतई चबा के गुजर बसर कर रहे हैं। ये 5 किलो अनाज तो कांग्रेस ऐसा नहीं। आज देखिए विश्व भी आपको, देश को, हिंदुस्तान को विश्व गुरु के श्रेणी में ला रहा है, तो आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि हमारा देश पीछे जा रहा है? कौन कह रहा है कि विश्व गुरु? ये विश्व गुरु वाले हैं कि लथेर हैं सब? ये आरएसएस वाले लथेर हैं, बिना इलाज के ये जाएंगे नहीं। सब बहुत लथेर हैं, बहुत गलत सही ये काम करके पूरा हिंदुस्तान लूट लिए हैं। इन लोगों का एसी का कार्यालय हर जनपद में बन रहा है। इनका पैसा कहाँ से आ गया? तो ये बताइए, केयर फंड का पैसा मैं मोदी चुनाव में लगा दिया। केयर फंड का हुआ, केयर फंड पर वसूली हुई। मोदी ने इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री अभी आज तक मैंने नहीं देखा अपने जिंदगी में। तो आखिर देश की जनता क्यों उनको जिता रही है? अच्छा काम किया तभी। देश की जनता नहीं जिता रही है, ये ईवीएम से जीत रहा है। अगर ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए, अगर 10 सीट मोदी निकाल देंगे तो मैं इनको मरद समझूंगा। ये बोलता था 56 इंच का सीना है। अरे इतना भ्रष्ट आदमी मैंने देखा नहीं इस पृथ्वी पर। देश सोना का चिड़िया था, भारत देश सोने की चिड़िया था। इसको बर्बाद आरएसएस वाले लूट कर दिए। आरएसएस वाले, ये बताइए गोडसे कौन था? वो गांधी जी का जो दुश्मन था, आतंकवादी था। ये उसी का नारा लगाते हैं सब। ये सब आतंकवादी टाइप के हैं ये सब आरएसएस वाले। आपसे बता दे रहा हूँ, देश को लूटने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़े हैं सब। एक आदमी के हाथ में, 3-4 आदमी के हाथ में पूरे भारत का बागडोर संभाल दे दिए सब।
ऐसा नहीं है, पूरे देखिए सबका पैसा लूट कर ऐसा नहीं है। 4 देखिए आदमी को। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, देश को बहुत तरक्की कराई, युवाओं को बहुत ज्यादा रोजगार मोदी मिला। कुछ नहीं किया तो सूट पहना है भाई, और जिंदगी में कुछ काम नहीं किया। ढोलक बजाया विदेशों में जाकर, और कम से कम सूट तो एक करोड़ का पहना भाई। ये तो मर्दे हैं और मशरूम खाते हैं अमेरिका के। अब बताइए, झोला लेकर आए हैं, झोला लेके जाएंगे। हम भारत की जनता समझ नहीं पाई, भोली भाली जनता कि झोला लेके आया है और ट्रक लाद के लेके जाएगा, ये सब जानते नहीं। कहाँ पे लेके गए? अगर उन्होंने तो देश को कहीं नहीं वो किया, देश को बल्कि विदेशों से बहुत सारी चीजें लाई, बहुत सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने वो किया। कौन चीज लाए हैं जरा एक भी बता दीजिए। तो आप जरा बता दीजिए कौन सी चीज वो लेके गए देश से? देश से जो उन्होंने दिया वो तो देश को दिया, अपने आप को देश को दिया। अब बोरा भर के लेके चले गए ये और अमित शाह। अच्छा, अमित शाह जैसे आदमी अपराधी हमारे देश का गृह मंत्री है। वाह रे भगवान, भगवान के ये लोग नाम लेते हैं। भगवान कहाँ सोए? अगर रामचंद्र जी आज होते इस युग में तो मोदी अमित शाह को फांसी पर लटका देते हैं, और जोगी को। क्यों? ये वैसा ही कार्य कर रहे हैं। राम राज्य में इन लोगों को फांसी होती, राम राज्य में आज भगवान जिंदा होते, जो राम को कहते हैं भगवान। तो भगवान तो हमेशा जिंदा रहते हैं। पुरुषोत्तम राम अगर होते तो मोदी और अमित शाह को सीधा फांसी चौराहे पकड़ते, अगर वो होते तो। राम के नाम पर देश को लूट लिए सब। अच्छा ये बताइए, ये सही है ना कि श्री रामचंद्र जी भगवान तो हैं हमारे, तो इन पे भी बहुत सारे लोग वक्तव्य निकालते हैं, तो उन पे क्या